हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि हमारे एशिया देश है, एशियाई देशों के जो एक इम्पोर्टेंट जो संस्था है उसी के अनुसार एक क्वेश्चन हमने लिए हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सार्क यानी कि दक्षिण हम लोग इसको कहेंगे। व्हाट इज सार्क? सार्क क्या है इसको हम लोग जानेंगे। दक्षिण का शब्द विस्तार है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, ये जो इसका ये नाम है दक्षिण का यानी कि सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसका गठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्र के लोगों का कल्याण करवाना। मतलब जितने सारे देश के अंदर, एशिया महादेश के अंदर ये सारा देश एक साथ दक्षिण तरफ वाला जितना सारा देश है, एशिया महादेश के दक्षिण तरफ जितना सारा देश है, वह देश क्या किया, एक साथ एक संगठन बनाया जो कि संगठन 1985 में स्थापित हुआ। इस संगठन में वर्तमान सदस्यों की संख्या 8 है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि दक्षिण में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या क्या है, 8 है। उसकी संख्या कितनी है, 8। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। संगठन के सदस्य देश है, कौन कौन सा देश है ये भी आप लोगों का जानना जरूरी है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका है। ये देश इसमें क्या है, शामिल है। तो इसका जो विशेषता है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, तो इसका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य किस लिए इसको बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था ये हम लोग जानेंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से आया है। देखिए, यूरोपीय संघ तथा आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन की सफलता को देखते हुए जब हम लोग दूसरों का देखते हैं तो हम लोगों के मन में भी उस तरह का भावना जागते हैं कि हम लोग भी कुछ करें। तो उसको देखते हुए क्या किया, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री उस समय कौन था, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी ने दक्षिण सार्क बनाने का संकल्प लिया। इसका अग्र उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। एक नंबर में क्या है, देखिए, दक्षिण एशिया क्षेत्र के लोगों का कल्याण करना तथा उनका जीवन स्तर सुधारना है। दक्षिण एशिया देशों में जितने सारे लोग हैं उसका जीवन स्तर को क्या करना है, सुधारना है। वो जिस परिस्थिति में गुजर रहा है उसको उस परिस्थिति से उठाना है और उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। जो हमने 8 देश आप लोग को बताए हैं, उस 8 देशों का क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधि जो है उसको सबसे पहले सुधारने की काम इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, सार्क के द्वारा। सभी को देखना होगा किस तरह का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको सुधारने की काम करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, उसे प्रोत्साहित करना। देखो, दक्षिण एशिया के जो देश है, इस देश के बीच क्या करना है, आत्मनिर्भरता यानी कि अपने आप से सभी को आर्थिक समृद्धि होने के लिए बाध्य करना है। आर्थिक समृद्धि होने के लिए बाध्य करना है। जैसे कि अपने आप से कोई
काम, दूसरों देशों के साथ संबंध अच्छा बनाना ताकि दूसरों देशों से हम लोगों का सहयोग मिल सके, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह का आत्मनिर्भर होने के लिए उसको बढ़ावा देना, उससे क्या करना, प्रोत्साहित करना, उससे क्या करना, प्रोत्साहित, मोटिवेशन करना कि आप लोग भी करना चाहते हो तो करिए, आप लोगों से होगा। इस तरह का मोटिवेशन भी उसको देना तथा सभी लोगों को ऐसे अवसर देना कि मान मर्यादा से रह सके तथा अपने पूर्ण सामर्थ्यों को सिद्ध कर सके, और सभी को ऐसे अवसर प्रदान करना, ऐसे अवसर प्रदान करना जो कि अपना जो मान मर्यादा है अपने देश का, उसको सबसे पहले सुधारना है। सभी को ये जानना है या संकल्प लेना है कि हाँ, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे हमारे देशवासियों को रखेंगे। इस तरह का भावना अपने देश के अंदर पैदा करना जरूरी था, और अपने सामर्थ्यों को सिद्ध करना, और जो अपना सामर्थ्य है मतलब जितना हम लोग कर सकते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए वो करना। अभी हम लोग देखेंगे 4 नंबर वाला पॉइंट, एक दूसरे की समस्या को समझे। हाँ, तो वो तो सही बात है। अगर हम लोग एक दूसरे की समस्या को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे तो कैसे होगा, ये तो नामुमकिन है। उसको समझना ही सबसे ज़रूरी है। उनका आकलन करें तथा परस्पर विश्वास को प्रोत्साहन दें, और उसका क्या करें, आकलन करें, यानी कि मूल्यांकन करें, उसको देखें, उसको जानें, उसको परखें। तभी तो हम लोग दूसरों को देखेंगे, दूसरों को सामने नहीं देखेंगे तो हम लोग भी क्या नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे। तो उसको भी देखना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रोत्साहन देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग तथा परस्पर सहायता को प्रोत्साहित करें। और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधि है इसको भी सबसे पहले देखना होगा। और तकनीकी जो कि टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लोग को देखना चाहिए। अगर उसको नहीं देखेंगे तो कैसे हम लोग कुछ बना पाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे। इसीलिए उसको भी देखना जरूरी है। उस क्षेत्र को सहयोग तथा परस्पर सहायता प्रोत्साहित करना, ये सबसे बहुत जरूरी है। 6 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। साझे महत्व के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपस में सहयोग को बढ़ावा देना। साझे मतलब दोनों देशों के बीच साझा संपत्ति हो सकता है, साझा व्यवसाय हो सकता है। जैसे हम लोग उसका उदाहरण ले सकते हैं, इधर भी होगा, जैसे ए और बी हमने यहाँ डिवाइड किया तो ए तरफ भी होगा, बी तरफ भी होगा। इधर वाला इधर भी काम कर सकता है, इधर वाला इधर भी काम कर सकता है, कोई इसमें पाबंदी नहीं हम लोग लगाएंगे। तो इस तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साझे संपत्ति का। अभी देखेंगे हम लोग 7 नंबर वाला, समान उद्देश्य प्रयोजनों से लेंस अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग बनाएं। और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अन्य क्षेत्र और दूसरे संगठन जो है उसके साथ हम लोगों को ताल मिलाना सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। ताल अगर हम लोग नहीं मिलाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही क्वेश्चन हमने लिए थे। जो नए स्टूडेंट है इस चैनल में तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू।